यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, पूरे यूपी में दुकानों पर लगानी होगी नेम प्लेट। कावड़ यात्रा वाले रूट के दुकानों के लिए आदेश। यात्रा वाले रूट की सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा। कावड़ यात्रियों की आस्था को ध्यान में रखकर फैसला। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को लेकर भी चेतावनी, प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। कावड़ यात्रा को लेकर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, इस समाज में भाईचारे की भावना को बिगाड़ने की कोशिश, इस फैसले से लोगों के बीच दूरियां पैदा होंगी। कावड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश को पूर्व सीएम मायावती के बताया असंवैधानिक। ट्वीट कर कहा, चुनावी लाभ हेतु यह आदेश पूर्णतः असंवैधानिक। धर्म विशेष के लोगों को इस तरह से बॉयकॉट करने का प्रयास निंदनीय। कावड़ यात्रा पर अपने रुख से पलटे नकवी, बोले यूपी सरकार की सीमित आदेश से कंफ्यूज था, आज यूपी सरकार के विस्तार से आदेश से भ्रम दूर हुआ। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, इस आदेश में कहां से हिंदू मुसलमान आया, किसी तरह का कम्युनल कल्चर बढ़ाने की जरूरत नहीं। कावड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, ये स्वागत योग्य कदम है। लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े, इस भावना से सरकार ने आदेश जारी किया। कावड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट के निर्देश का जेडीयू ने किया विरोध। केसी त्यागी बोले, ये नियम पीएम मोदी के सबके साथ सबका विकास के संकल्प के खिलाफ है, इस पर पुनर्विचार की जरूरत। यूपी सरकार के कावड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सरकार के आदेश जारी किया, जनता को इसका पालन करना चाहिए। हरिद्वार में कावड़ मार्ग पर पुलिस ने होटल के बाहर मालिक का नाम न लिखने वाले 13 होटलों का चालान किया। लापरवाही करने वाले होटल ढाबों पर कार्रवाई तेज। जयपुर में मीट की दुकान के बाहर झटका या हलाल लिखना हुआ अनिवार्य। नगर निगम ग्रेटर की महापौर ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद लिया फैसला। गोंडा ट्रेन हादसे में साजिश का कोई सबूत नहीं, स्पॉट पर छानबीन में अब तक नहीं हुई धमाके की पुष्टि। ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे के वक्त धमाके जैसी तेज आवाज का किया दावा। यात्रियों के मुताबिक बोगी के टकराने से हुई थी आवाज। गोंडा में हुए रेल हादसे के बाद ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी। कल चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हुई थी डिरेल, 3 लोगों की मौत और 30 लोग घायल हुए थे। गोंडा रेल हादसे पर बोले पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह, जो डिब्बे पटरी से उतरे थे उन्हें हटा दिया है। बहाली का कार्य तेजी से चल रहा है, 800 से ज्यादा कर्मी बहाली के कार्य में जुटे। गोंडा रेल हादसे पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, सरकार को आम जनता की चिंता नहीं, 92% जनता ट्रेन से सफर करती, सरकार रेलवे सेफ्टी पर क्यों नहीं ध्यान दे रही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सरकारी अस्पताल के क्वार्टर की छत पर जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद, इलाके में जारी किया गया अलर्ट। डोडा में आतंकियों पर कसा सुरक्षा बलों का शिकंजा। शौकत अली नाम के एक शख्स को आतंकवादी की मदद के आरोप में गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों का आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, 2000 से ज्यादा जवान तलाशी में जुटे। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। लखनऊ में कल आरएसएस और यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत संघ के बड़े पदाधिकारी बैठक में लेंगे हिस्सा। 2 दिवसीय बैठक में आगामी उपचुनाव की रणनीति को लेकर होगा मंथन। कोर कमेटी के साथ साथ बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ भी बैठक करेगा आरएसएस। लखनऊ में भारतीय प्राकृतिक खेती प्रणाली कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, आज की आवश्यकता उत्पादन भी बढ़ाना और उसे लाभदायक भी बनाना, इस दिशा में यूपी सरकार ने काम शुरू किया। लखनऊ में भारतीय प्राकृतिक खेती प्रणाली कार्यक्रम में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्राकृतिक खेती पीएम मोदी का संकल्प, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले, रासायनिक खादों के इस्तेमाल के बिना भी उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाएंगे। केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शामिल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी रहे मौजूद। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट। मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे बजट पेश। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर बजट को लेकर किया हमला। कहा, दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, उनका हक बनता है कुछ पैसे वापस मिले।
बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर विरोध। कर्नाटक बीजेपी नेता सीटी रवि ने सिद्धारमैया सरकार पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने SC/ST से पैसे लूटे, उस पैसों का इस्तेमाल तेलंगाना के चुनावों में किया, सीएम सिद्धारमैया को इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला का, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ था। वाल्मीकि निगम घोटाले को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही बीजेपी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लिखी चिट्ठी, सरकार से जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों की नियुक्ति की मांग की। गौहर चिश्ती के बरी होने पर तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार पर उठे सवाल, पूर्व सरकार पर केस को कमजोर करने का आरोप। अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम है गौहर चिश्ती, सरतन से जुदा केस में गौहर चिश्ती हुआ बरी। गांधीनगर में गुजरात सेमी कॉन्टेक्ट कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। यूपी में कल होगा पौधारोपण, पूरे प्रदेश में 36 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी भी लखनऊ के अकबर नगर में लगाएंगे पौधा। 27 जुलाई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की बैठक, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हो सकती हैं शामिल। चुनावी बॉन्ड योजना की SIT जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर होगी सुनवाई, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए, विदेश सचिव भी रह चुके हैं विनय मोहन क्वात्रा। रायपुर के राजीव नगर मुक्तिधाम में शहीद जवान भारत लाल साहू का अंतिम संस्कार, बीजापुर नक्सल हमले में गई थी जवान की जान। बीजापुर IED ब्लास्ट में शहीद हुए STF जवान के पार्थिव शरीर को सीएम विष्णुदेव साय ने किया कंधा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लेबोंग में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में गई थी जान। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह संधू के सहयोगी को NIA ने किया गिरफ्तार, हथियारों की सप्लाई से जुड़े एक आतंकी नेटवर्क के मामले में किया अरेस्ट। नीट पेपर लीक मामले में CBI की जांच तेज, रांची के रिम्स से फर्स्ट ईयर के एक छात्र को हिरासत में लिया। SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ED का छापा, पटना दिल्ली समेत कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में भी ED की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर ED ने दी दबिश। विवादित ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के राज्य सरकार की जांच कमेटी ने DOPT को रिपोर्ट सौंपी, रिपोर्ट में पुणे कलेक्ट्रेट में उनके अभद्र व्यवहार का उल्लेख हुआ। ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के घर पहुंची वाशिम पुलिस, पुणे के कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत को लेकर पूछताछ। यूपी के लखनऊ में इंदिरा नगर पुलिस ने 30 साल के केन्याई युवक को गिरफ्तार किया, बिना पासपोर्ट और वीजा के 30 साल से भारत में रह रहा था युवक। हैदराबाद की एक दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। NHRC ने यूपी सरकार और पुलिस प्रमुख को नोटिस दिया। जालौन में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की हुई मौत पर नोटिस। हैदराबाद के पुराने शहर में मदीना X रोड के पास एक कपड़े की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। BBMP ने बेंगलुरु के GT मॉल को किया सील, मॉल पर 1 करोड़ 78 लाख से ज्यादा का संपत्ति बकाया भुगतान न करने के चलते BBMP ने किया सील। चांदीपुरा वायरस को लेकर बोले गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, बच्चों में इस वायरस के लक्षण पाए गए, अब तक राज्य में कुल 50 केस सामने आए, 16 लोगों की हुई मौत। मणिपुर के अखरूल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। जम्मू कश्मीर के रामनगर में कृषि विभाग ने 5 लाख लेवेंडर के पौधे लगाए, अगले 2 महीने में घाटी के किसानों को वितरित किए जाएंगे ये पौधे। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश और आंधी तूफान के बाद सड़कों पर पेड़ गिरे, JCB की मदद से पेड़ों को हटाया गया। कर्नाटक के मंगलुरु में फाल्गुनी नदी के पास वाले इलाके में भरा पानी, बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के मदापुरा में भारी बारिश के बाद मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत। पूर्व CM बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर जताया दुख, बोम्मई ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग की। गागरा नदी का बढ़ता जलस्तर निचले इलाके के लिए बना मुसीबत, यूपी के गोंडा में कई हिस्सों पर बाढ़ का खतरा। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, गंगा नदी में बढ़ते पानी के चलते निचले इलाकों में बढ़ा खतरा। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा गांव डूबे, करीब 20 लाख लोग प्रभावित। देहरादून मेट्रोलॉजिकल सेंटर में देहरादून, नैनीताल और टिहरी में जताई बारिश की आशंका, प्रदेश के बाकी हिस्सों में सामान्य स्तर की बारिश का अनुमान। मुंबई में मूसलाधार बारिश से वडाला RTO इलाके में भरा पानी, ट्रैफिक हुआ बाधित, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में मूसलाधार बारिश से अंधेरी सबवे में भरा पानी, एहतियात के तौर पर सबवे को यातायात के लिए बंद किया। मुंबई के वर्ली सीफेज इलाके में भी जोरदार बारिश, समंदर में तेज लहरें उठती दिखी। गुजरात के पोरबंदर में तेज बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से राहत। कर्नाटक के मंगलुरु में तेज बारिश से बदला मौसम, बारिश के चलते थमी गाड़ियों की रफ्तार। पुरी के भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार का दरवाजा खुला, 3 कमरों में रखे रत्न और गहनों को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया गया।
निगरानी कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ रथ के मुताबिक कमरे से 3 संदूक और 4 अलमारियां मिली। शाम 5 बजे तक 7 घंटे की मशक्कत के बाद सभी के अस्थायी स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया। एएसआई की टीम रत्न भंडार की करेगी मरम्मत। वापस रत्न भंडार में सभी संदूक और अलमारी को लाने के बाद रत्नों और गहनों की गिनती का काम शुरू होगा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। सुप्रीम कोर्ट की जज हिमा कोहली तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची। मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। ब्रिटेन के लीड्स शहर में दंगाई बेकाबू। दंगाइयों ने बस पर लगाई आग। पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। लीड्स में बेकाबू दंगाइयों को काबू करने में जुटी यॉर्कशायर पुलिस। लोगों से घरों में रहने के लिए पुलिस ने की अपील। अमेरिका के मिलवॉकी में रिपब्लिकन सम्मेलन को डोनाल्ड ट्रंप ने किया संबोधित। बोले 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन की ऐतिहासिक जीत होगी। ट्रंप ने कहा, हम सभी नस्लों और धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षा और आजादी सुनिश्चित करने जा रहे समाज के बीच जो खाई बनी उसे जल्द भरना होगा। गोलीबारी को लेकर भी बोले ट्रंप। कहा, गोलीबारी के बीच भी मुझे शांति महसूस हुई। मेरे समर्थक मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फायरिंग के वक्त भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी। अब तक 18 लोगों की मौत जबकि 2500 से ज्यादा लोग जख्मी। ढाका की सड़कों पर छात्रों ने लगाया जाम और जमकर की तोड़फोड़। पुलिस और सरकार समर्थित छात्र संगठनों से हुई भिड़ंत। आरक्षण विरोधी छात्रों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। ज्यादातर दुकानें और मॉल बंद रहे। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ट्वीट लिखा, दूतावास द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करें। किसी भी प्रकार की सहायता पड़ने पर उच्चायोग से संपर्क करें। यूरोपीय आयोग की फिर अध्यक्ष बनी उर्सुला वॉन डेर लेयन। पीएम मोदी ने दी बधाई। यमन के हुती विद्रोहियों ने तेल अवीव में ड्रोन स्ट्राइक की। हमले में 10 लोग घायल, 1 व्यक्ति की मौत। चिली अर्जेंटीना बॉर्डर पर भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। दक्षिणी इक्वाडोर में 140 हेक्टेयर इलाके में फैली जंगल की आग। 3 शहरों में जनजीवन हुआ प्रभावित। गर्म और तेज हवा की वजह से लगातार फैलती जा रही आग। प्रशासन की आग पर काबू पाने की ज्यादातर कोशिश नाकाम। विमेंस एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान का होगा मुकाबला। शाम 7 बजे से दाम्बुला में होगी भिड़ंत। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय विमेंस टीम का पलड़ा भारी। भारत ने अब तक खेले गए 6 में से 5 मैच जीते। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव को मिली टी20 की कमान। शुभमन गिल को बनाया उप कप्तान। श्रीलंका के पल्ले केले में खेले जाएंगे तीनों टी20 मैच। 27, 28 और 30 जुलाई को खेले जाएंगे मुकाबले। सूर्य कुमार यादव को टी20 की कमान मिलने पर उनके कोच अशोक असवलकर ने जताई खुशी। कहा, पूरी टीम को चैंपियन बनाएगा। श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगा भारत। हर्षित राणा और रियान पराग को वनडे टीम में मिली जगह। रोहित शर्मा करेंगे कप्तान। भारत श्रीलंका के बीच सभी वनडे मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। 2, 4 और 7 अगस्त को होंगे मुकाबले। टीम में विराट को भी मिली जगह। पाकिस्तान से छिन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। 19 जुलाई को कोलंबो में होगी आईसीसी की बैठक। भारत ने पाकिस्तान में खेलने जाने से दिया इनकार। श्रीलंका या दुबई में हो सकता है टूर्नामेंट। एसएलसी सूत्रों ने कहा, बीसीसीआई के अनुरोध के बाद पाक के हाथ से जा सकती है मेजबानी। 1996 के बाद पाकिस्तान बना है आईसीसी टूर्नामेंट का होस्ट। बीसीसीआई सचिव जय शाह बन सकते हैं आईसीसी के नए चेयरमैन। 2025 में संभाल सकते हैं आईसीसी की नई जिम्मेदारी। अभी बीसीसीआई में बचा है 1 साल का कार्यकाल। जल्द ही खत्म हो रहा है एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण का कार्यकाल। विक्रम राठौड़ ले सकते हैं उनकी जगह। राठौड़ का बतौर टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच का कार्यकाल खत्म हुआ। पेरिस ओलंपिक के लिए अब तक 90 लाख टिकट बिके। ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे 6 लाख।